हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजस्थान जीके इन इंग्लिश मीडियम। आज हम देखने वाले महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है, आज का ही 7/6/2023 का। इसके अंदर देखते हैं विषय क्या था। इसके अंदर की सहायक अध्यापक लेवल प्रथम व सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर दिए जाने के संबंध में आगामी तैयारी करवाने बाबत, यानी कि जो एब्सेंट रहे थे डीवी में जो स्टूडेंट, उनको एक मौका दिया है इन्होंने, लास्ट मौका मान लो, उसके संबंध में है। अब इसको एक बार मैं आपको मोटा मोटा देता हूँ कि उपयोग विषय के एवं प्रसंगानुगत लेख है कि उक्त संविदा 2023 के अंतर्गत दिनांक 16/5/2023 को जारी शॉर्ट लिस्टेड सूचियों के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच का कार्य संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा दिनांक 26/5/2023 से 1/6/2023 तक किया जा रहा है तथा वर्तमान में अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की अवधि को दिनांक 2/6/2023 से 10/6/2023 तक बढ़ाया जा चुका है। आपको देख पता ही है कि पहले 26 से 1 जून तक था, 26 मई से 1 जून तक। उसके बाद में इसकी डेट इंक्रीज करेगी, 2 से 10 जून तक की गई। इसके संबंध में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा अपने जिले के कार्यालय की लॉगिन से अभ्यर्थियों की पात्रता जांच का कार्य अब दिनांक 10/6/2023 तक कर सकते हैं। अब 10 तक डेट बढ़ा रखी फिलहाल इन्होंने। उसके अलावा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले अथवा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित दिनांक को अनुसूचित रहे अभ्यर्थियों को दिनांक 12/6/2023 से 14/6/2023 तक दस्तावेज सत्यापन का एक और अवसर दिया जा रहा है। इसके संबंध में निदेशालय की ओर से जारी विज्ञप्ति की प्रति संकलन प्रेषित करें। अब इसके अंदर मेन बात क्या है, मैं आपको वो देता हूँ। देखो, इसको ध्यान से देखो क्या बोला है इस लाइन के अंदर। विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन करने वाले अथवा नहीं करने वाले इनको देखो आप ध्यान से, इस पर लाइन को क्या बोला है कि विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले अथवा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित जो, यानी कि आप काफ़ी लोगों डाउट था, देखो, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था, है ना, और उनको लग रहा था, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था और उनको लग रहा था कि अब उनका उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, लेकिन मतलब किसी बाई चांस किसी कारण से, है ना, तो इनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया किसी कारण से, तो उनको एक मौका वापस दिया इन्होंने, ठीक है। एक तो वो, और एक जो एब्सेंट रह चुके हैं उनको, इन दो लोगों को इन्होंने वापस मौका दिया है, ठीक है। तो जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, वो आप करवा लेना। आपको 12 से 14 तक का टाइम दिया दस्तावेज सत्यापन करने का और रजिस्ट्रेशन करवाने का, दोनों ही मौके दिए हैं, है ना। उसके अलावा आपको अतः शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में से दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांक को अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच हेतु निम्न कैलेंडर के अनुसार समस्त कार्रवाई पूर्ण की भांति जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सम्मानित की जानी है। यानी कि उनकी पात्रता जांच सब कुछ करके कब कब करना है। चरण एक क्या बोला है इसमें, स्लॉट का आवंटन अनुपस्थित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु, यानी कि 9 तारीख तक करना है उनको स्लॉट का आवंटन। उसके अलावा दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच कार्य उनको 12 से और 14 जून तक के बीच में करना है। नीचे बोला गया है कि दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के स्लॉट निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में यूजर मैनुअल पृथक से इस कार्यालय बनाए व्हाट्सएप ग्रुप संविदा में उपलब्ध करवा दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के स्लॉट निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में यूजर मैनुअल पृथक से, अच्छा, जो यूजर मैनुअल पृथक जैसे इस कार्यालय द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जो एब्सेंट रहे उन कैंडिडेट को, है ना, तो उससे उनको स्लॉट का पता कर दिया जाएगा, है ना। उसके अलावा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को पाबंद किया जाता है कि अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन करवाते हुए दस्तावेज सत्यापन में पात्र जांच का कार्य तथा जिन अभ्यर्थियों की दिनांक 14 जून तक दस्तावेज सत्यापन किए जा चुके हों, उन अभ्यर्थियों के संबंध में दिनांक 16 तक संबंधित मॉड्यूल में अभ्यर्थियों की पात्र जांच की अंतिम टिप्पणी अभ्यर्थी द्वारा की जाए। दस्तावेज सत्यापन के लिए जो भी है ना टिप्पणी करनी है उनको अभ्यर्थियों के संबंध में दिनांक 16 तक अंत तक संबंधित मॉड्यूल में अभ्यर्थियों की पात्रता जांच की अंतिम टिप्पणी, यानी कि उनका स्टेटस वो अपडेट करना है उनको, ठीक है। उसके अलावा क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी टीएसपी में सहायक अध्यापक लेवल प्रथम तथा सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय, है ना, के पदों के
जो 15 को जारी विज्ञापन, उसके अंदर इसी रिलेटेड ये सारी चीज़ें कि 16 तक वो करें विज्ञप्ति में पदों की 2 गुना संख्या तक के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन व पात्र जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड सूचीबद्ध किया जाकर दिनांक 16 को पदवार नामांक सूची व दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला तथा पदवार वर्ग कट ऑफ मार्क की विभाग शीट पर अपलोड जाकर दिनांक से 23 तक। अच्छा, इस सारी चीज़ वो ये करवाते हुए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा 26/5 से 1 जून तक दस्तावेज सत्यापन कर पदोन्नत करा जाँच की गई। दस्तावेज सत्यापन हेतु उक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले अथवा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित दिनांक को अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया जाता है कि वे दस्तावेज सत्यापन व पात्र जांच हेतु विभागीय वेबसाइट पर जारी विज्ञप्ति व दिशा निर्देश के दिनांक 19/5 का अवलोकन करें तथा उस उक्त पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हुए दिनांक 12 से 14 तक की अवधि में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय है ना द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित दिनांक व स्थान पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। ठीक है, निर्धारित के तिथि के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने वाले विद्यार्थियों को दावे को व्यक्ति को बिंदु क्या 14 के अनुसार स्वीकार्य नहीं होगा जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो सिंपल सी बात है। एक तो ये बात आपको मैंने पहले बता दी काम की। ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था उनको एक और मौका दिया है वापस। ठीक है, और जो एब्सेंट थे उनको मौका दिया गया है। और इनको आप खास ये बात बोल दी गई है कि जो विज्ञप्ति के अंदर दे रखा था कि अब अगर कोई नहीं होता है तो वो खुद ही जिम्मेदार होंगे अगर आप कोई एब्सेंट होता है। ठीक है, उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात अगर आप कोई एब्सेंट रहता है तो स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर साफ साफ बोला हुआ है कि अब जो कर देगा वो खुद जिम्मेदार रहेगा। उसके अलावा आप इसके अंदर क्या समझ सकते हो, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये तो पूरी होगी वीडियो है ना, मतलब PDF। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि आपको जो एब्सेंट रहे कैंडिडेट वो देख लेना। एक तो एब्सेंट वालों को वापस मौका दिया है। ठीक है, एब्सेंट रहे कैंडिडेट को ठीक है, एक तो एब्सेंट कैंडिडेट्स को मौका दिया है वापस। दूसरा दिया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था है ना, उनको वापस मौका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। उसके अलावा ये 2 चीज़ों के लिए बोला है और डेट फिक्स इन्होंने बता दी कि कब तक 12 से 14 जून। ठीक है, 12 से 14 जून का टाइम दिया गया है। ठीक है, उनको और क्या नाम है वो 9 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये तो उनका DV का टाइम दिया है 12 से 14 जून वाला, तो कि इनके अंदर उनका DV करवा के अपडेट करें क्या स्टेटस है 16 तक। ठीक है, और उसके अलावा उनको 9 जून तक का टाइम दिया है, यानी कि कल और परसों तक। ठीक है, 9 जून तक क्या टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम दिया गया 9 जून तक, तो आप करवा लेना। ठीक है, और इसके अंदर यही था, यही अपडेट थी इसके अंदर कि मेनली तो यही बात थी कि इनको मौका दिया गया वापस है ना। और उसके अलावा इसके अंदर लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2 चीज़ें दी है। कब तक आप 14 तक तो मान लो, 16 तक उनको अपडेट करना है, तो उसके बाद ही आ पाएगी अब वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की और वो क्या नाम है आपकी डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और 1 गुना वाली दोनों साथ में आएंगे। वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और 1 गुना की लिस्ट निकालेंगे वो, और साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट लिख देते हैं जो अलॉटेड हुआ होगा, दोनों एक साथ ही है ना। उसके अलावा काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि उनका पेंडिंग आ रहा है, तो कुछ का वो भी अपडेट हो जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट सही से सबमिट है ना। जैसे इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट हो गया, और अगर आपने वो 6 सब्जेक्ट वाला प्रॉब्लम भी है काफ़ी बच्चों को CBSE वालों के, तो वो भी हो गया है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ के सब कुछ कर देंगे डॉक्यूमेंट में अगर कमी नहीं है तो। और कोई एरर वैसे ह्यूमन एरर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही कर देंगे। क्रॉस वेरिफिकेशन अभी चल रहा है,
उसके अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेट में डीओ काउंटर साइन नहीं करवाया, इंग्लिश मीडियम का आपने यूनिवर्सिटी या फिर वहाँ से नहीं लाए, है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ से नहीं लाए लिखवा के, तो ऐसा अगर आपकी कोई गलती है तो उसका तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है। बाकी अगर आपने आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, बाकी ह्यूमन एरर छोटा मोटा है तो उसके लिए वो सही कर देंगे। आपकी परसेंटेज अगर आपने गलती से मतलब कि ज़्यादा भर दी है जिससे कि मेरिट प्रभावित हो सके, तो उसका तो आपको कोई चांस नहीं मिल सकता सही से, है ना। लेकिन अगर कम रहे आपने भरी है, मार्क्स कम भर दिए गलती से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम में कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा रीज़न, दूसरा कारण, वो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये 6 सब्जेक्ट वाली होगी, एक पेंडिंग डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं बच्चों के, है ना। और दूसरा क्या प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों ने पूछा था मेरे से कि दूसरी क्या प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी लोग, सबके तो अपडेट हो चुका है, कुछ के ही आ रहा है। और फाइनल अप्रूव्ड बाय डीओ भी हो जाएगा अगर बाकी सारे अप्रूव्ड है आपके। स्पेशल बीएसटीसी वालों को मौका दिया गया नहीं है जो स्पेशल डीएलएड है ना, तो बाकी और बस यही है। और आप क्या नाम, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने वो टेलीग्राम पे जो चैनल है वो मेन ग्रुप का, वो लिंक डाल दूंगा। उसके अलावा भी मैंने सब तो टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं, मतलब कि लेवल 1 के लिए, और लेवल 2 साइंस, और लेवल 2 साइंस मैथ, और लेवल 2 का इंग्लिश का अलग से, जहाँ पर डिस्कशन 3 टाइम ओपन रहती है। मेन ग्रुप में भी जब जरूरी काम होगा तो वहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी कोई नोटिस आएगा तो मैं ओपन कर दूँगा वहाँ पे। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको एक एक अपडेट दे दी जाएगी। और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड कोई भी न्यू नोटिफिकेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट, सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें वीडियो को, जिनको भी जरूरत है, डाउट हो, है ना। और कमेंट करके अपना डाउट पूछ सके, मैं रिप्लाई देता हूँ काफ़ी लोगों को, जितना हो सकता है उतना। उसके अलावा आप शेयर भी कर लें और लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।